हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद मी। और आज जो है हम लेबर वेरिएंसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन को करेंगे जिसमें आइडल टाइम भी इंक्लूडेड होगा। हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें आइडल टाइम जो है ना वो इंक्लूड नहीं था। सो इसीलिए आज की क्लास में हम आइडल टाइम को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद मी को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है अ गैंग ऑफ अ वर्कर्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 10 men, 5 women एंड 5 boys इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जहाँ पे ना वर्कर्स का क्या है, गैंग है, जिसमें ना 10 मैन है, 5 women है और 5 boys हैं। दे आर पेड एट स्टैंडर्ड आर रेट एट 1.25 एंड ₹0.80 एंड 0.7 रिस्पेक्टिवली। इसमें ये कह रहे हैं ना कि ना मीन्स जो रेट जिस रेट से हम पे करते हैं ना, हमने ये स्टैंडर्ड माना हुआ है कि 10 मैंस जो है ना उनको हम 1.25 के हिसाब रेट के हिसाब से पे करेंगे, 5 वीमेंस को 0.8 के हिसाब से और 5 बॉयज़ को 0.7 के हिसाब से। इन अ नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स। इसमें जो है ना कह रहा है कि 40 आवर्स जो है ना, नॉर्मली जो है 40 आवर्स जो है वो लगेंगे। हमने ऐसा क्या करा है, स्टैंडर्ड माना है। द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट। और गैंग क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट जो है ना वो तो बनेगा ही। इन 40 आवर्स का यूज़ करके कितना बनेगा, 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट। बट एक्चुअल में क्या है, द इन अ सर्टेन वीक द गैंग कंसिस्ट ऑफ 13 मैन, 4 women एंड 3 boys। लेकिन एक्चुअल में ना 13 मैन लग रहे हैं, 4 women लग रही है और 3 boys लग रहे हैं। और एक्चुअल वेज वर पेड एट द रेट ऑफ, और जो एक्चुअली जो वेज रेट जो पे किए जा रहे हैं ना वो इस अकॉर्डिंग किए जा रहे हैं। 1.20 मैन को, 0.85 women's को और 0.65 बॉयज़ को। 2 hours वर लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल आइडल टाइम। 2 घंटे ऐसे जो आइडल टाइम है, मतलब जो खराब हो गए हैं। 40 घंटे तो हो रहा है काम, 40 घंटे जो है ना वो काम करने के लिए मिल रहे हैं और 40 घंटे के ही पैसे दिए जाएंगे। लेकिन आइडियल टाइम जो है ना, लेकिन 2 घंटे जो है ना उन 40 घंटों में से वो क्या हो गए, वेस्ट हो गए हैं। तो इसीलिए ना काम केवल अब कितने घंटे होगा, 38 घंटे, लेकिन पे कितने का किया जाएगा, 40 घंटों का। और उसमें कितनी यूनिट प्रोड्यूस की जाएगी, 960 यूनिट्स, केवल 9, क्योंकि कुछ आइडल टाइम हुआ है तो इसका मतलब यूनिट्स जो है वो भी कुछ कम प्रोड्यूस होगी, ये थोड़ा ना कि इसी वजह से तो 960 यूनिट ऑफ आउटपुट जो है ना वो बनेगा एक्चुअल में। तो कह रहा है कि लेबर के वेरिएंसेस को कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करते हैं इसको। एक तरफ लिख लेंगे स्टैंडर्ड और दूसरी तरफ एक्चुअल में कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, 960 यूनिट्स हो रही है। तो हमें स्टैंडर्ड भी केवल 960 यूनिट्स का ही मान के चलना है, ठीक है। तो वर्कर्स किस टाइप के, मैन, विमेंस और बॉयज़। यहाँ लिखने लेंगे आवर्स, रेट और अमाउंट। एक्चुअल में कितने, एक्चुअल रेट कितना है, 1.20 है मेन का, 0.85 है विमेंस का, 0.65 है बॉयज़ का। और स्टैंडर्ड में कितना है, 1.25 है मैन का, 0.80 है विमेन का और 0.70 है बॉयज़ का। अब ये कह रहा है ना कि टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, 40 घंटे लग रहे हैं, जिसमें से ना कुछ आइडल टाइम हुआ है, कुछ खराब गया है हमारा टाइम, 2 घंटों का गया है। तो जो एक्चुअल आवर वर्कड है, जो मैं आपको अभी बता रही थी, कितने हो जाएंगे, 38 आवर्स। कैसे, टोटल कितने घंटे दिए गए हैं, 40 घंटे दिए गए हैं, लेकिन जो है ना 2 घंटे उसमें से खराब हो चुके हैं, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी के कारण या अदर रीजंस के कारण जो है ना 2 घंटे जो है वो खराब हो चुके हैं। तो एक्चुअल में कितना समय जो है ना वो काम कर रहे हैं, केवल 38 आवर्स ही काम वो कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। ये जो है ना ये पेड आवर्स भी हैं, इतने घंटों का ही उन्हें पे किया जाएगा,
चाहे वो कर इतने घंटे काम रहे हो, लेकिन पेमेंट उनको इतने ही घंटे की जाएगी, क्योंकि 40 घंटे ही कंसिस्ट है। एक्चुअल में भी हमने ये समझा है कि 40 घंटे ही लगेंगे, और स्टैंडर्ड भी हमने 40 घंटों का ही माना है। ठीक है, तो अगर 13 मैन है और 40 घंटे ले रहे हैं, 40 घंटे टोटल हैं, तो मैन कितने घंटे लेंगे? 520 घंटे कौन लेगा? मेंस लेगा। विमेंस कितने लेगी? 160। और बॉयज़ कितना लेंगे? 120। अब जो है ना, अब हम स्टैंडर्ड के आवर्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड में ना 10 मैन है और आवर्स कितने? 400 है, 40 है सॉरी। तो टोटल कितना हो गया? 400 आवर्स हो गया। लेकिन हम 400 आवर्स को लेंगे नहीं, क्योंकि वो 1000 यूनिट्स के लिए। क्या कह रही हूँ मैं कि मैन जो है ना, स्टैंडर्ड्स के निकाल रहे हैं अभी हम। मैंस कितने स्टैंडर्ड में? कह रहे हैं 10 मैन है और कितने घंटे हमारे पास? 40 घंटे हैं। क्या हम 400 घंटे लेंगे मैन? ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये किसका था? ये 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने का था, लेकिन एक्चुअल में कितनी प्रोड्यूस हो रही है? ओनली 960 यूनिट्स ही प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। तो इसीलिए जो है ना, हम जो है स्टैंडर्ड भी कितने यूनिट्स का मानेंगे? 960 यूनिट्स का। ये जो है ये पूरा 1000 यूनिट्स का है। तो हम जो है पहले निकालेंगे कि 1 यूनिट में कितने घंटे लगेंगे। 400 आवर्स डिवाइडेड बाय में 1000 यूनिट्स, 0.40 आवर्स। मतलब 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में ना 0.4 आवर्स लगेंगे। तो 960 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में कितने लगेंगे? 0.4 इंटू में 960 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 960 इंटू में 0.4, 384। तो कितने लग जाएंगे? 384 आवर्स। ठीक है, अब जो है ना विमेंस की बात कर लेते हैं। विमेंस कितनी है? हमने विमेंस स्टैंडर्ड में कितनी मानी थी? 5। और टोटल है हमारे पास 40 आवर्स। तो हम सोच रहे थे कि ना विमेंस जो है ना वो 200 आवर्स लेंगी, लेकिन कितनी यूनिट प्रोड्यूस करने में? 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में। बट हमें कितनी बनानी है? हमें 960 बनानी है। तो 1 यूनिट विमेंस जो है ना 1 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लेगी? 200 अपॉन में 1000। विमेंस जो है वो 0.2 आवर्स लेगी, मतलब 0.2 आवर्स लेगी 1 यूनिट को बनाने में। तो 960 को बनाने में कितनी लेगी? 0.2 इंटू में 960 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 960 इंटू में 0.2 मीन्स 192 आवर्स लेगी। और बॉयज़ कितना लेंगे? बॉयज़ भी 192 लेंगे, क्योंकि बॉयज़ भी क्या है? बॉयज़ भी 5 ही हैं, तो इसीलिए वही है 40 घंटे 200 घंटे लेंगे। और 1 यूनिट को बनाने में कितना लेंगे? 200 अपॉन में 1000, 0.2 आवर्स। और 960 यूनिट्स को बनाने में 0.2 इंटू में 960 क्या आ गया? ये 192 आवर्स। ठीक है, अब जो है हमें पता चल गया कि हमारे इतने जो है स्टैंडर्ड्स के आर लगने थे। 384 लगने थे मेन के, 192 लगने थे विमेंस के, और 192 ही लगने थे किसके? बॉयज़ के। अब जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 520 इंटू में 1.2, 624, 160 इंटू में 0.85, 136, 120 इंटू में 0.65, 78। इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 838। अब स्टैंडर्ड का कैलकुलेट करेंगे। 480 मैन में लगेंगे, 192 इंटू में 0.8,
153.6 विमेंस, 192.70, 192 इंटू में 0.7, 134.4, 768 जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है। अब जो है, अब हम पहला वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये कैसे होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट में से जब मैंने एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर दूंगी। हम क्या मान रहे थे कि हमारा जो है ना, हमारे लेबर का खर्चा कितना बैठेगा, 768, लेकिन एक्चुअल में कितना आ गया है, 838। तो हमें नुकसान हो गया है। हमने सोचा था 768 रुपीज़ लगेगा, लेकिन एक्चुअल में 838 लग गया है। तो हमें कितने का नुकसान हो गया है, 70 रुपीज़ का। तो ये क्या है, एडवर्स नुकसान हुआ है, तो एडवर्स। दूसरा कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट लेस एक्चुअल रेट इनटू में एक्चुअल आवर्स। अब मैन, विमेन और बॉयज। स्टैंडर्ड रेट कितना है मैन का, ये है 1.25, लेस एक्चुअल रेट है 1.20 और एक्चुअल आ रहा है 520। हम सोच रहे थे 1.25 के अकॉर्डिंग जो है ना, वो ना रेट पे किया जाएगा मैन को, लेकिन 1.20 के अकॉर्डिंग ही पे किया गया, तो फ़ायदा हो गया हमको। और विमेंस का कितना है, 0.8 लेस 0.85 और एक्चुअल आर कितने, 160। और बॉयज़ का है 0.70 लेस 0.65 इंटू में 120। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1.25 लेस 1.2 इंटू में 520, ये आ गया 26 रुपीज़ फेवरेबल। 0.8 लेस 0.85 इंटू में 160, 8 रुपीज़ एडवर्स। 0.7 लेस 0.65 इंटू में 120, 6 रुपीज़ फेवरेबल। 6 प्लस 26 लेस 8, 24 रुपीज़ फेवरेबल। तो हमारा जो है, दो वेरिएंसेस निकल गए हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। अब हम क्या निकालेंगे, अगला वेरिएंस अपना थर्ड, जो क्या है हमारा, डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। इसका क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड आर लेस एक्चुअल आर इनटू में स्टैंडर्ड रेट। मैन, विमेन और बॉयज़। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स जो हैं वो हमारे हैं 384 लेस एक्चुअल आ रहा है 520। स्टैंडर्ड रेट कितने हैं, 1.25 और वुमेन्स की कितने हैं, 192 है लेस एक्चुअल जो है 160 आवर्स लगे हैं इनटू में 0.80 और बॉयज़ की कितने हैं, 192 आवर्स हैं, एक्चुअल में लगे 120 इंटू में 0.70। तो इसको कैलकुलेट करेंगे अब। 384 लेस 520 इंटू में 1.25, 170 रुपीज़ एडवर्स। और विमेंस का है 192 लेस 160 इंटू में 0.8, 25.6 फेवरेबल। 192 लेस 120 इंटू में 0.7, 50.4 फेवरेबल। ये आ गया हमारा 94 रुपीज़ एडवर्स। नुकसान हो गया है ना, क्योंकि हमको इसीलिए हमने जो सोचा था ना उस अकॉर्डिंग जो है बैलेंस नहीं है, उससे ज़्यादा ही लगा है, तो इस वजह से क्या आ गया हमारा, एडवर्स आ गया। अब जो है ना, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे क्या, कि एक्चुअल में कितने आर जो है ना
वो काम हुआ है। एक्चुअल आर वर्कड। एक्चुअल आर वर्कड कितने लगे हैं। अब जो है ना वो कैसे निकलेगा, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि एक्चुअल में हमारे 38 घंटे लगे हैं। काम जो है ना वो केवल 38 घंटों का ही हो रहा है, तो हम 38 घंटों के हिसाब से करेंगे। अब 38 घंटों के हिसाब से मतलब 13, एक्चुअल में कितने मैन लग रहे थे, 13 मैन लग रहे थे, और कितने आर लगे हैं, 38 आर। तो क्या करेंगे, 13 इंटू 38, ये आ गया हमारा 494। ठीक है, और विमेंस कितनी लग रही थी एक्चुअल में, 4 विमेंस लग रही थी, इंटू में 38 लगे ना। एक्चुअल में काम कितना हुआ है, 38 का। तो हमें अब एक्चुअल का काम निकालना है, एक्चुअल में कितना काम हुआ है, कितने घंटे काम हुआ है ना, वो निकालना है। 152। और बॉयज़ कितने थे, 3, इंटू में 38, 114। तो एक्चुअल में ना इसका टोटल है 800। एक्चुअल में हम सोच रहे थे ना कि पेमेंट तो 800 के हिसाब से हुई है, लेकिन एक्चुअल में काम केवल 760 घंटे का ही हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये। अब हम क्या निकालेंगे, इसके बाद रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकालेंगे अपने बचे हुए वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के लिए। रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स कैसे निकलते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स पहले मेन का निकाल लेंगे, और इसका टोटल क्या होगा, इसका टोटल होगा 768। मैन का कितना है, जैसे कि अब जो है ना अब पहले हम हमेशा इसका टोटल लेते थे ना, लेकिन अब हमें इस अकॉर्डिंग निकालना, हमें इस अकॉर्डिंग निकालना है कि एक्चुअल में काम जो है ना वो कितने घंटे हुआ है, एक्चुअल का काम। ये तो पेमेंट आ रहा है, ये क्या है, ये पेड आ रहे हैं, इतने आर पेड हुआ है, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना है, एक्चुअल आर वर्क के अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड आर्स को रिवाइज्ड करना है। मेंस कितने, 760, मेंस नहीं सॉरी, टोटल आर कितने, 760। ठीक है, इनटू में स्टैंडर्ड की रेशियो से हम निकालेंगे, जैसे हम निकालते हैं मेंस 384 आवर्स ले रहे हैं, इनटू में 768। वैसे ही हम वुमेन्स का भी ले लेंगे, 760 इंटू में 192 अपॉन में 768। और ऐसे ही हम बॉयज़ का भी ले लेंगे, 760 इंटू में 192 अपॉन में 768। तो ये हमारी क्या निकल जाएंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड आर। तो 760 इंटू में 384 डिवाइडेड बाय 768, 380 आवर्स रिवाइज्ड हुई है हमारे। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कितने मैन के, 380। और जो है विमेंस के कितने, 190। और बॉयज़ के भी कितने, 190 आवर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि रिवाइज स्टैंडर्ड जो है वो 380 है मैन के, 190 है विमेंस के, और 190 ही कितने हैं, किसके हैं, बॉयज़ के हैं। ये वाले आवर्स जो है ये हमने माने थे कि हमारा इतने आवर्स लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमारे जो है ना कितने वर्किंग आवर कितने हैं, वर्किंग आवर ये है और पेड आवर ये है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, आइडियल टाइम वेरिएंस। आइडियल टाइम वेरिएंस ये कैसे निकलेगा, जब मैं एक्चुअल आर वर्कड, कितना एक्चुअली आर जो है ना वर्कड काम किया हुआ है, इसमें से लेस कर दूंगी किसको, एक्चुअल आर पेड, कितने कितने एक्चुअली मतलब पेमेंट आ रहा है, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, स्टैंडर्ड रेट से। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आइडियल टाइम वेरिएंस। अब मैन, विमेन और बॉयज का देख लेते हैं। एक्चुअल आर कितने हैं, एक्चुअल आर जो है ना हमारे वो हैं, मैन के हैं 494। अगर आप उस ऊपर जो मैंने चार्ट बनाया था एक, उसमें आप देख सकते तो 494 लेस एक्चुअल आर पेड कितने हैं, एक्चुअल आर पेड जो थे वो थे 520, इंटू में स्टैंडर्ड रेट है 1.25। वुमेन्स के कितने हैं, 152 लेस
एक्चुअल में पेमेंट आर कितने 160 इंटू में 0.80। और बॉयज़ के हैं 114 लेस एक्चुअल है 120 इंटू में 0.70। ये जो है ना, इतने घंटे हमने एक्चुअल में काम किया था और इतने घंटे की पेमेंट होगी, इन्हीं का ही तो डिफरेंस क्या होता है, आइडियल टाइम। ये वो घंटे हैं जितने घंटे जो है ना ये 38 घंटे और ये 40 घंटे। 40 घंटे का हमें पे हुआ है और 38 घंटे ही हमने काम किया है, तो इनका डिफरेंस जो है वो क्या बन जाएगा, आइडियल टाइम वेरिएंसेस। ठीक है, और ये हमेशा एडवर्स आता है, क्योंकि हमने ज़्यादा ही तो घंटे का पे किया होगा और हमने जो है ना काम कम किया होगा, तभी तो हमारा ख़राब टाइम निकलेगा। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 494 लेस 520 इंटू में 1.25, 32.5 एडवर्स, 152 लेस 160 इंटू में 0.8, 6.4 एडवर्स, 114 लेस 120 इंटू में 0.7, 4.2 एडवर्स। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये आ गया 43.1 एडवर्स। ये क्या आ गया हमारा आइडियल टाइम वेरिएंस। अब जो है, अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस क्या होगा, जब मैं रिवाइज स्टैंडर्ड आर में से लेस कर दूंगी एक्चुअल आर वर्कड, जितने एक्चुअल आर काम किया गया है, इतने घंटे हमने अपनी स्टैंडर्ड आर को रिवाइज किया है जो घंटे, वो इसमें से एक्चुअल आर वर्कड, जितने घंटे हमने एक्चुअली वर्कड किया है, जो क्या था 38 घंटे वाला, इनटू में स्टैंडर्ड रेट। तो मेन का निकालेंगे, विमेंस का निकालेंगे और बॉयज़ का। रिवाइज स्टैंडर्ड आर कितने हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स जो हैं वो थे 380 थे मेंस के, 190 थे विमेंस के और 190 ही किसके थे, बॉयज़ के लेस। एक्चुअल आर वर्कड क्या थे, 494 थे किसके, मेन के, इंटू में 1.25। और विमेंस के कितने थे, 152 इंटू में 0.80। और उसके बॉयज़ के कितने थे, 114 इंटू में 0.70। ये जो है ना, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 380 लेस 494 इंटू में 1.25, 142.5 एडवर्स, 190 लेस 152 इंटू में 0.8, 30.4 फेवरेबल, 190 लेस 114 इंटू में 0.7, 53.2 फेवरेबल। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, लेस 142.5, ये आ गया हमारा 58.9 एडवर्स। ये क्या आ गया हमारा, डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस। अब जो है हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस, हमारा लास्ट वेरिएंस। जब मैं स्टैंडर्ड आर में से लेस कर दूंगी रिवाइज स्टैंडर्ड आर को और पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, स्टैंडर्ड रेट से, मैन विमेन और बॉयज़। ठीक है, स्टैंडर्ड आर्स कितने थे, स्टैंडर्ड आर थे 384 मैन के, लेस रिवाइज स्टैंडर्ड आर जो है वो 380 हैं मैन के, इनटू में 1.25। वुमेन्स के कितने थे, 192 लेस 190 इंटू में 0.80। बॉयज़ के थे 192 लेस रिवाइज स्टैंडर्ड थे 190 इंटू में 0.70। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 384 लेस 380 इंटू में 1.25, 5 रुपीज़ फेवरेबल, 192 लेस 190 इंटू में 0.8, 1.6 रुपीज़ फेवरेबल, और 190 लेस 192 लेस 190 इंटू में 0.7, 1.4 फेवरेबल।
कितना गया, 8 रुपीज़ फेवरेबल। अब जो है हमारे सारे वेरिएंसेस जो है हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, कि हमने जो कैलकुलेट करा है क्या वो हमारे सही है भी। वेरीफाई कैसे करेंगे, पहला वाला डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस को वेरीफाई करेंगे। ये क्या होता है, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस प्लस डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। रेट वेरिएंस क्या है, आप देख सकते हैं रेट वेरिएंस जो आ रहा था वो आता है 24 रुपीज़ फेवरेबल, 24 रुपीज़ फेवरेबल। और इफिशिएंसी वेरिएंस आ रहा था मेरा 94 रुपीज़ एडवर्स। ये कितना आ गया है, ये आ गया हमारा 70 रुपीज़ एडवर्स, जो कि हमारा क्या था, क्या हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस 70 रुपीज़ एडवर्स आ रहा है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना था हमारा, 70 रुपीज़ एडवर्स। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सही है। अगला करते हैं डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस को। अब जो है इसमें आइडल टाइम वेरिएंस भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इस क्वेश्चन में आइडल टाइम वेरिएंसेस भी है, इसीलिए ये भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर नहीं होता तो नहीं, अगर किसी क्वेश्चन में आइडल टाइम वेरिएंसेस नहीं दे रखा तो हम जो है यहाँ पे आइडल टाइम वेरिएंसेस नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस को लिखेंगे प्लस डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस। लेकिन अगर जिसमें होगा तो हम उसमें ज़रूर लिखेंगे। आइडल टाइम मिक्स वेरिएंस कितना था हमारा, आप देख सकते हैं ये था हमारा 43.1 एडवर्स। डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस कितना था, 58.9 एडवर्स। और डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंस क्या था, 8 रुपीज़ फेवरेबल। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 94 रुपीज़ एडवर्स। क्या हमारा डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस 94 रुपीज़ एडवर्स आ रहा था। तो आप देख सकते हैं हमारा डायरेक्ट लेबर इफिशिएंसी वेरिएंसेस 94 रुपीज़ एडवर्स ही आ रहा था। तो ये जो था ये आइडल टाइम वेरिएंसेस अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो आप इस तरह से सारे वेरिएंसेस को कैलकुलेट करेंगे, और आइडियल टाइम वेरिएंस को हम एक्चुअल आर वर्कड निकाल के फिर कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।